तुझे जानता नहीं, इसे पहचानता नहीं, इसे बचाने में मेरा कोई फायदा नहीं और तुझे तोड़ डालने में मेरा कोई नुकसान नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शुक्ला और हम वापस लौट आए हैं अपने द अनक्वालिफाइड पॉडकास्ट का एक और एपिसोड लेके। और आज मेरे साथ फिर है मेरे दोस्त शुभम मलिक। और आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 10 या पिछले 15 सालों से बहुत ही अंडररेटेड है। हर बार हमें लगता है उसकी कोई ना कोई फिल्म देख के कि अब शायद इसको अपना ड्यू मिले, और शायद उनको इतना जरूरत भी नहीं है कि कोई उन्हें ड्यू दे, क्योंकि वो वैसे ही वेल नोटिफाइड कैरेक्टर है। बट उसके बावजूद भी जो उन्हें कमर्शियल रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए था हमारी इंडस्ट्री से, हिंदी सिनेमा से, वो शायद उनको नहीं मिला। मलिक। हाँ, तो हम जिन शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है विद्युत जामवाल। और पिछले एक हफ्ते उनकी एक नई मूवी का ट्रेलर रिलीज किया, IP-71। तो वो देख के हमें लगा कि इन शख्सियत पे थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। जितनी चैटर बी टाउन में बाकी एक्टर्स को लेके होती है, मुझे नहीं लगता कि विद्युत जामवाल को लेके होती है, एज फार एज इट गोज फॉर अ एक्शन हीरो, बिकॉज ही इज इन एंड आउट एंड रियल लाइफ एक्शन हीरो। Action hero, and Because he's the best. He's the best action hero we have got right now, undoubtedly. correct, correct, because he has the discipline. He knows martial arts. He can perform his own stunt, and he does perform his own stunt. Yeah, And on top of that, he choreographs most of the fight scenes that he is in. yeah, तो एक and the तरीके से इतना टैलेंटेड बंदा जो अपनी स्टोरी टेलिंग में एक्शन को इस तरीके से मतलब बुनता है। अपनी एक्शन से वो बहुत सारे स्टोरी टेलिंग। एक्शन क्या है? एक्शन हमारे स्टोरी टेलिंग का एक टेक्निक ही है, और वो उसके एक्शन कोरियोग्राफी को देख के लगता है कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल हिज स्टोरी फ्रॉम बीइंग एन एक्शन हीरो। एंड आई थिंक इट्स अ हाई action hero टाइम कि point of वी view. हैव टू Yeah. रिकॉग्नाइज दैट। हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बट शायद हम उनके उनके पिक्चरों के लिए वैसी भीड़ में नहीं जाते हैं जैसे हम टाइगर श्रॉफ के लिए जाते हैं या हम ऋतिक रोशन के लिए जाते हैं, जबकि वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि आप मानो चाहे ना मानो, बट इस टाइम वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्शन स्टार है। और अपने सीन कोरियोग्राफ करना, अपने एक्शन इंस्टेंट कोरियोग्राफ करना एक अलग चीज है, और अपनी फिल्मों के एक्शन कोरियोग्राफी को कोरियोग्राफ करना, वो भी 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के लॉन्ग टेक्स, और साथ में आपके जब 100 और एक्शन स्टंट मैन हो और उनको साथ लेके, और आप एज अ लीड एक्टर भी हो और आप उन सबको कोरियोग्राफ भी कर रहे हो, और अगर आपके पास कभी भी समय हो और आप उनकी फिल्मों की मेकिंग देखो, तो वो कितने बेहतरीन तरीके से, इतनी पोलाइटली, इतना हम्बल होके वो जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं कि एक्शन के क्या मायने हैं, और एक्शन एक फिल्मोग्राफी में कितना इंपॉर्टेंस रखता है स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए विदु चावल इज वन ऑफ द बेस्ट दैट रीजन वी हैव गॉट। बिहाइंड इज कि ही हैज दैट डिसिप्लिन। मैं नहीं कहता कि हमारे इंडिया में एक मार्शल आर्टिस्ट की कमी, बट द डिसिप्लिन, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन ही ब्रिंग्स टू द टेबल। पहली बात तो वो जिस मार्शल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कलारी द पैरेड। Kalaripayattu. It is the one of the ancient form of martial art, and which originated from India केरला or केरला इंडी। Kerala, India. So that thing, I mean, that's on its own is a big achievement कि इंडिया से ओरिजिनेट हुई मार्शल आर्ट फॉर्म, जो एक तरीके से डाइंग फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट था, उसको उन्होंने रिवाइव किया, उसको उन्होंने अपनाया, एंड ही इज नाउ लिविंग एंड ब्रीथिंग दैट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, एंड ही और इज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब फॉर दैट। या और विद्युत के पिताजी आर्मी में थे, और जब विद्युत शायद बहुत छोटे थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। सो वो 3 साल की उम्र से कलारी पयट सीख रहे हैं। और उनकी जो माता जी हैं वो शायद मिस कश्मीर या कुछ रह चुकी हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से हेल करते हैं। तो वो उनकी मम्मी ने ही उनको लाइक मोटिवेट किया कि यू कैन ऑल्सो डू मॉडलिंग, और यू कैन ट्राई समथिंग इन मॉडलिंग। सो 3 साल की उम्र से अगर कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है तो हम समझ सकते हैं उसकी बॉडी टोनैलिटी क्या होगी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, अगर वो इतने कम उम्र से एक प्रॉपर डिसिप्लिन में है। और जब आपका आर्मी बैकग्राउंड हो, सो ये सब क्वाइट नेचुरल भी आता है आपको। और विद्युत जामवाल मुझे लगता है कि 2010 के डेकेड में वो पहले स्टार रहे होंगे जब उन्होंने अपनी डेब्यू की थी फोर्स में। तो एज हाँ, अ नेगेटिव रोल वो कास्ट हुए थे, और मुझे लगता है कि ही इज वन ऑफ द फ्यू हु ओवरशैडोज जॉन अब्राहम completely. Like जॉन अब्राहम का प्रेजेंस किसी भी मूवी में ओवरशैडो करना इज लाइक रियली वेरी वेरी हार्ड। पठान का वी आर। एग्जांपल दे लो, तो पठान इवन लाइक the aura of John Abraham was sometime overshadowing the aura of Shahrukh Khan, but या it's not the case when it is with Vidyut Jamwal. Vidyut Jamwal went toe to toe, head to head with और John Abraham's character.
और जॉन अब्राहम मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्शन हीरो कहूँ, या फिर उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो इतनी भारी है, वो पूरा फ्रेम कवर करते हैं। और अगर उनको कोई आउट आउटशैडो कर रहा है, उनको कोई एकदम मतलब कि अगर विद्युत और जॉन फ्रेम में है, तो आप केवल जॉन को नहीं देख सकते, आपको विद्युत को भी देखना पड़ेगा। विद्युत को बस देखना वो पड़ेगा, दे विद्युत विद्युत कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड that combination was kind of you know, you cannot डेडली, go इट्स wrong काइंड ऑफ from डेड। that combination. या इट्स क्वाइट अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स के, इसीलिए जो एक्शन सीन्स है, और इसलिए फोर्स हमें याद है, हमारी मेमोरी में है फोर्स। Because शायद Vidyut लोगों को, Jamwal made हाँ, it memorable. और जो आखिरी में एक्शन सीन्स हैं उनके जॉन के साथ, शायद फोर्स हम्म, 2 किसी को इतनी याद नहीं होगी, बट फोर्स लोगों को याद। बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स तो वो था क्या, एंट्री था विद्युत जामवाल का, एंड कंट्री ही था। मेड नॉइज विद दैट, और एंड फोर्स के प्रोड्यूस, फॉलोड बाय कमांडो। हाँ, जिन्होंने अब तो वो, कमांडो नहीं देखी है, मैं तो अर्ज करूंगा कि प्लीज गो एंड वॉच, प्लीज जाके, हाँ, आप कमांडो देखो। जस्ट फॉर द एक्शन सीन्स, लाइक, एंड इट्स थ्रू आउट द मूवी, ये नहीं कि दो चार एक्शन सीन्स हैं, द होल मूवी इज एन एक्सटेंडेड एक्शन सीन, द एंड द you द will एंट्री have सीन fun. द एंट्री सीन ऑफ विद्युत जामवाल इन कमांडो, जो बस स्टैंड का एक सीन रहता है जहाँ हाँ, पे एक्ट्रेस भाग रही होती है, और फिर वो आके, एक टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी है कमांडो की स्टोरी। इट्स नॉट लाइक कि नहीं कुछ डिफरेंट है, बट यू हैव टू वॉच कमांडो फॉर विद्युत जामवाल एक्शन सेट पीसेस एंड जयदीप अहलावत। Jaideep Ahlawat for his acting skills and Vidyut Jammwal for his action skills. और कमांडो के जो प्रोड्यूसर्स थे वो फोर्स के प्रोड्यूसर्स थे, तो उन्होंने विजय जामवाल से फोर्स के फिल्मिंग के टाइम ही कहा था कि अगर आप अपने सारे एक्शन सीन्स खुद ही परफॉर्म करते हो, और क्योंकि आप इतने हैंडसम हो और आप एक मॉडल टाइप बॉडी है आपकी, तो शायद आपको हम अगली लीड थे। हम्म, तो और विद्युत ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि कमांडो उनके लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि उनके पिताजी आर्मी में थे, और उनका पूरी फैमिली चाहती थी कि वो भी आर्मी में जाए, पर वो आर्मी में नहीं जा पाया, उनको मार्शल आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था। सो कमांडो को वो एक तरीके का पर्सनल अचीवमेंट, या एक खुद की एक पर्सनल विक्ट्री समझते हैं कि ही प्लेड समवन हु इज अ कमांडो और हु बिलोंग्स टू इंडियन आर्मी। and it's a very good film. It's fun watch. और obviously जैसे मैंने बोला कि the action sequences and action scenes are choreographed by Vidyut Jammwal himself, and you can see it's very fresh. Very few people can, you know, bring freshness to the action scenes, because वही चीज है कि लड़की को भगाना है, लड़की को बचाना है, how much more you can give it to, but Vidyut Jammwal is that, and he is और continuing that. तो विद्युत जिनको नहीं पता जामवाल, कि विद्युत जामवाल का एक यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पे देख या सकते हैं his presence, and विद, what kind of you know, uh, what kind of विद, person he विद्युत is जाम and how much talent he has. विद्युत जामवाल का जो यूट्यूब चैनल है, अगर that kind of YouTube channel is, you need to subscribe and right now, because वो एक ऐसा YouTube चैनल है जहाँ पे अगर आप जाओगे और वहां पे जब उनके कंटेंट देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट YouTube should comprises of short reels Correct. and all that shit. Yes. This should not belong, YouTube does not belong to all that shit. बट विद्युत जामवाल का जो चैनल है वो आपको एक रिलैक्सेशन वाली फील देता है। वो खुद को कंट्री कंट्री बॉय बोलते हैं, और वो कितने ऑर्गेनिक है, and he's pure vegetarian also. So Yeah. someone who is vegetarian looking out for good workout, and what a form of martial art can do to your life, to your body, to your mind. So please go and subscribe his channel, and then you can subscribe ours. No, no, for subscribers then go to subscribe his हाँ, channel. और उनके कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि हमने बोला था हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए. But कहीं ना anyways, कहीं। jokes apart, but he has done a collab with many famous famous across the globe martial artists like Tony Jaa, Daniel Wu, and I guess there is one more guy, Scott Atkins is also there, British actor. So they all are very very known in and their field with the martial arts, and and they they have and collaborated with him. and they respect Vidyut a lot, because they Correct. know what kind of martial artist he is, and what supreme brilliance he possesses. He is not like, okay, इस फिल्म के लिए इतना सीख लिया, इतना एक्शन सीन सीख लिया, एक फिल्म निकल जाएगा. His life is completely based on Kalari Pet, right? So they respect him a lot. और जैकी चैन का एक अवार्ड, एक एकेडमी अवार्ड है, जैसे ऑस्कर होता है फिल्मों के लिए, वैसे जैकी चैन का भी वो एक अवार्ड देते हैं अगर आप बेस्ट हो मार्शल आर्ट्स में. तो विद्युत जामवाल की एक मूवी थी जंगली,
जिसमें उनकी और एक हाथी की दोस्ती दिखाई गई है, उसके एक्शन सीन्स विद्युत ने खुद ही कोरियोग्राफ किए थे। तो जैकी चैन एकेडमी की तरफ से उनको उस अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था। करेक्ट। और वहां पे जाके विद्युत ने यह भी बोला था कि मेरे जो भी एक्शन सीन्स होते हैं, और जब मेरे देश वाले उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये तो जैकी चैन पहले कर चुका है। बट ये हम विद्युत का बड़प्पन ही बोलेंगे, क्योंकि ठीक है जैकी चैन ने वो पहले कर दिया, लेकिन इसको फिर से री इनैक्ट करना, ये भी आसान बात नहीं। एंड इट्स नॉट कि जैकी चैन ने जो किया वही कर रहे हैं, इट हैज इट्स ओन फ्लेवर। लाइक मैंने ये कहा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है। जैकी चैन हैज इट्स ओन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स। जो जैकी चैन हाँ, मार्शल आर्ट्स करते हैं, आई थिंक दैट्स फ्री स्टाइल, सम काइंड ऑफ, आई डोंट नो द नेम, बट इट्स नॉट कलरी पैट। कलरी पैट इज वेरी टफ एंड वेरी हार्ड टू मास्टर। और अगर आप विद्युत जामवाल को कभी उनके यूट्यूब चैनल देखें तो उन्होंने कुछ स्टंट्स या कुछ मार्शल आर्ट्स के वहां पे परफॉर्म जो किए। परफॉर्म किए हैं उन्होंने स्टंट्स, और यू कैन सी दैट it's something else when you see it raw, just getting it recorded in a video, in a video without any cuts or interruption or different kind of, camera angles. It's just a straight video and you see it playing over your screen, and the honest of that video, like there is one video जहाँ पे वो उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो कमरे में अलग अलग जगहों पे घड़ा रखा हुआ है, और वो बस हम्म। बिना कुछ देखे वो किसी तरीके से तो उसकी प्रेजेंस को फील करके वो अलग अलग घड़े को वो फोड़ते हैं। वो शायद साउंड से फील करते हो प्रेजेंस, शायद, अब वो जहां तक मुझे वो याद उनका उनके माइंड और बॉडी पे जो भी उनका कंट्रोल है, यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वट एवर यू सी इन योर मूवी, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ सस्पेंस ऑफ डिसबिलीफ कि हाँ चलो ये मार्क किया होता है कि यहाँ पे ये चीज रखा है, यहाँ पे ये चीज, इतने कदम पे ये चीज रखा है, तो ऐसे करके एक्शन कर लेंगे। बट व्हेन यू सी इट रियल इन एन यूट्यूब वीडियो एंड यू सी ओके, सो that's how he can actually do it, you mean the respect for that guy ten increases नहीं। by tenfold. और विद्युत जामवाल की जो फिल्में हैं, आई थिंक उनकी जो लेटेस्ट फिल्म थी खुदा हाफिज, और उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। दो पार्ट। आई थिंक खुदा हाफिज उनकी मोस्ट वॉच्ड मूवी है, क्योंकि वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई और वो 2020 में आई, तो लोगों ने उसको देखना प्रेफर किया। लोगों ने तब शायद कॉमर्शियली विद्युत जामवाल को एक इम्पोर्टेंस दी। और खुदा हाफिज में शायद खुदा हाफिज उनकी लीस्ट एक्शन फिल्म है, क्योंकि उसमें हाँ। वो एक लखनऊ के बंदे बने हुए हैं जिनकी जॉब लगनी है गल्फ कंट्री में। सो वहां पे वो एक्शन को उतना बेहतरीन नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी वहां पे एक सीन है जब वो गल्फ कंट्री में जाते हैं अपनी वाइफ को बचाने, और एक पतली सी गली में शायद 10-12 गुंडों के साथ उन्होंने वो एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हुए हैं, और वो इतनी स्मूथली कोरियोग्राफ है, उसके बावजूद भी वो इतना ब्रूटल लगता है। ये दिखाता है कि किस लेवल की कोरियोग्राफी है उनकी। सो या और one more thing, he doesn't only choreograph with the humans around him, like the action scenes which he is doing, like कि इसको ऐसे पकड़ लिया उसको ऐसे पकड़ लिया, he choreographs with the objects around him। जैसे कि या एक और मूवी है सनक। सनक, सनक या सनक में हॉस्पिटल के अंदर एक फाइट सीन है वेयर ही यूजेस द, आई मीन एक ब्रिलियंट, फिजियोथेरेपी का रूम होता है, और ब्रिलियंट। हाँ, वहाँ पे वहां एक पे बॉल, बाउंसिंग बड़ी बॉल होता है। बाउंसिंग बॉल होती बाउंसिंग है। बॉल के ऊपर बाउंस करते हुए जो उन्होंने रोल करते हुए जो भी एक्शन सीन्स किया, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर या कुछ तो सिलेंडर होता है हाँ, लास्ट में, उसको वो सिलेंडर। रोल करके फेंकते हैं। दैट इज नॉट ओनली ब्रिलियंस ऑफ एक्शन बट ऑल्सो ब्रिलियंस इज cinematography, because the action is shot outside of the room through a window pane। या हाँ, थोड़ा विंडो पैन और फिर कैमरा पैन होता है, पहले वो उसको विंडो से वो दिखाते हैं, फिर वो कैमरा को पैन करते हैं, और फिर वो शायद बॉल से भी एक्शन होता है, और फिर एक हाँ, वो एक एक रोप स्ट्रिंग होती टाइप है, का होता है, हाँ। स्ट्रिंग टाइप, तो हाँ, उस टाइप का होता है, और फिर वो उससे फिजियोथेरेपी भी का एक्शन रूम होता होता है, तो वहाँ पे वो फिजियोथेरेपी के है लिए सारे, जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो जो भी equipment। इक्विपमेंट अपने इन्वायरमेंट को इस तरीके से अपने कोरियोग्राफी में इंक्लूड करना, एंड दैट टू हु इज जस्ट ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीबॉडी। इट्स नॉट जस्ट टू लुक गुड बाय हिमसेल्फ, बट ऑल्सो हम्म। मेकिंग अदर्स लुक गुड, कि जैसे कोई स्टंट मैन है उसको भी ये पता होना चाहिए कि ये इन्वायरमेंट में ये चीजें वो यूज कर सकता है, सो दैट इट लुक्स रियल। इस तरीके की और कोरियोग्राफी शायद ही कोई एक्शन डायरेक्टर ऑन इट्स ओन कर पाए, एंड यू नीड अ नहीं, काइंड ऑफ नहीं, नहीं। डिसिप्लिन व्हिच ओनली आई थिंक एज ऑफ नाउ विद्युत जामवाल हैज इन और आवर विद्युत इंडस्ट्री। जामवाल और विद्युत जामवाल हमेशा इंटरव्यूज में ये भी कहते हैं कि अगर आप खुद को एक एक्शन हीरो क्लेम करते हैं, और अगर आप एक एक्शन मूवी बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी स्टंट मैन की जान का रिस्क लेके खुद को एक्शन हीरो नहीं, नहीं कहलवा सकते। करेक्ट करेक्ट सो करेक्ट, यू हैव टू ये बी सेफ हाँ, व्हाइल
लुकिंग सो डेंजरस। तो ये उनका कमिटमेंट दिखाता है एक्शन की तरफ प्लस सेफ्टी। मैं एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि विद्युत जामवाल के फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है, क्रिटिक्स कहते हैं बेसिकली कि उनकी फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है और स्टोरी लाइन कोई इतनी बेहतरीन नहीं होती। सो आई रियली वांट टू एक्नॉलेज दिस कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक एक चंद फिल्मों को छोड़ के किसी एक्शन स्टार ने इतनी अच्छी एक्टिंग भी की है, इतना अच्छा एक्शन भी किया और उनकी स्टोरी लाइन भी तगड़ी है। और अभी तक शायद विद्युत को किसी बड़े प्रोड्यूसर्स ने बैक भी नहीं किया। और इस पॉडकास्ट के लिए मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मैंने देखा कि विद्युत को पहले हैप्पी न्यू ईयर में जो सोनू सूद ने कैरेक्टर किया था, वो कैरेक्टर हम्म। उनको मिल रहा था। तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं शायद मैं इसमें उतना फिट नहीं बैठूंगा। और प्रेम रतन धन पायो में उनको सलमान खान के भाई का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल रहा था। पर तब वो उन्होंने बहुत ही हम्बल तरीके से कहा कि वो सलमान खान के साथ काम करना चाहते थे, पर वो तब वो कमांडो 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो ताकि उनकी ट्रेनिंग में और उनके फाइट रूटीन में कोई कोई बाधा ना आए, तो इसलिए उन्होंने प्रेम रतन धन पायो भी रिजेक्ट कर दी। तो उनको बड़ी फिल्में मिलती है, बट आई डोंट थिंक ही कि, इज अ मुझे मैन ऑफ लगता है। डिसिप्लिन, सो या अपने कमिटमेंट से जो उन्होंने पहले कमिट किया होगा वो उसको नहीं छोड़ सकते। एंड ही सो इज अ दैट्स बिग अ फैन ऑफ ऋतिक रोशन। yes, he I mean everyone is, but I या think he wants to make a movie with, it's his dream ऋतिक to make a रोशन। movie with Hrithik या Roshan, go एंड toe to toe against him. it's not his dream, it's our dream as a viewer who love to watch Correct, ये action. we want to see both like, हाँ, जैसे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को देख ऋतिक के रोशन, बहुत या को गूज बम्स आए हैं। I हम्म, think it will be grander and it will be much बिगर। much bigger when Vidut Jamwal and Hrithik Roshan shares the screen. व्हाट अ फिजिक, व्हाट अ लाइक ब्रिलियंस हो जाएगा फिर तो। Brilliant, बहुत ही क्रेजी हो जाएगा। बहुत ही क्रेजी हो जाएगा। तो इन्हीं सब पॉजिटिव थॉट्स के साथ उम्मीद करते हैं कि विद्युत जामवाल की आने वाली मूवीज और उन जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम करें वो सक्सेसफुल हों, ऑडियंस उनको देखने जाए थिएटर्स तक। और जैसा कि IB71 आ रही है जिसको लिखा है संकल्प रेड्डी ने, जो जो द गाजी अटैक के भी क्रिएटर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी भी अच्छी होगी। जैसा कि गाजी अटैक से जो रेपुटेशन उन्होंने बिल्ड किया है वो उसको कंटिन्यू करें और बिद्दू जामवाल को बड़े पर्दे पे देख के लोग एंजॉय करें और उनकी मूवीज को और ज्यादा सपोर्ट करें, और फ्यूचर में बिद्दू जामवाल को और एक्शन हैवी मूवीज जो एक्शन उनका एक्शन हैवी और बिग बजट एक्शन हैवी, बिग बजट ताकि एक्शन हैवी जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो देखने को मिले, हम्म, और वो अपने मार्शल आर्ट्स को और ज्यादा अच्छे से ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस कर पाए। और या विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग या ही या डज इन द फ्यूचर, he is one of he is one of a kind for sure. Yeah, एंड ही इज अ he is जेम some, फॉर yeah, फॉर आवर for मूवी our industry. इंडस्ट्री। या तो इन्हीं सब के साथ अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए हमारी रिकमेंडेशन ऑफ द वीक, पटाखा, So, स्टारिंग राधिका मदान एंड सानिया मल्होत्रा, डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। इट्स ऑन Amazon Prime and we heavily recommend this movie. या सानिया मल्होत्रा और इसमें जो राधिका मदान की केमिस्ट्री है, और साथ में सुनील ग्रोवर। सुनील तो ग्रोवर इन द सपोर्टिंग कास्ट। हम ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, यू कैन गो एंड वॉच द ट्रेलर you एंड can- देन बहुत गो ही वॉच। मैं बहुत तो ही कहूंगा कि सीधे आप मूवी देख लीजिए, मूवी गो देखो, गो बहुत इनटू द ही मूवी विशाल ब्लाइंडली। विशाल भारद्वाज टाइप की फिल्म है, क्योंकि विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया। आपको पहले 10 मिनट में पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि अगर आपने विशाल भारद्वाज की इससे पहले कोई फिल्म हैदर या ओमकारा या कुछ भी देख के रखा होगा ना आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इतनी फिलोसफिकल येट इतनी क्वर्की और इतनी फनी। या तो सो इसी के इसी के साथ साथ डू विदा लेते हैं। कमेंट, लाइक, लाइक शेयर एंड एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। और प्लीज ठीक हमें है, कमेंट करके बताइए कि विद्युत जामवाल की कौन सी ऐसी एक्शन मूवी है जो आपको सबसे अच्छी लगी। जी बिल्कुल। और अगर कोई एक्शन सीन है किसी मूवी का भी तो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लिख सकते हैं। और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।